उद्बोधन देते हुए हमें मार्गदर्शन दें। यह जो कार्यक्रम है, और जैसा कि पुरोहित जी ने कहा था कि कार्यक्रम का स्तर बहुत उच्च है, मुझे याद है कि यह जो कार्यक्रम है यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं और संपूर्ण देशों की अभिव्यक्ति होती है। श्रीमती माती बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सभी को गौरवान्वित करने वाले बाल योगी हमारे उमेश नाथ जी, जो कि राज्यसभा के सांसद है, यहाँ पर बैठी हुई जनता से मैं आग्रह करूंगी कि भोपाल की महापौर होने के नाते मैं हृदय से आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ और जनता से आग्रह है कि तालियां बजाकर हमारे राज्यसभा सांसद जी का सम्मान। मंच पर उपस्थित नेशनल पर्यावरण फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं और मुझे लगता है जिलाध्यक्ष भी बैठे होंगे, और हमारे भाई नवीन जी, नरेंद्र अग्रवाल जी, हमारे भाई डॉक्टर आरवी सिंह जी, हमारी बहन किरण जी, हमारे भाई खुशहाल सिंह जी, डॉक्टर हमारे भाई जिन्होंने पूरा कार्यक्रम यहाँ संचालित किया है, ऐसे हमारे श्री राजेंद्र जैन जी। मैं भोपाल की महापौर होने के नाते भोपाल में पधारे हुए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है तो निश्चित ही बाहर प्रदेश से और देश से लोग आए होंगे। मैं सभी गणमान्य अतिथियों का भोपाल में ताल तलैया की नगरी में तालाब से भी गहराइयों से भी गहरे, पहाड़ों की ऊंचाइयों से भी ऊंचे हृदय से आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और ये तो भारत की संस्कृति ही नहीं है कि पर्यावरण दिवस एक दिन का होता है, क्योंकि हम भारतवासी तो हर दिन, हर त्योहार, हर दिवस मनाते हैं। ये तो विदेशों में होता है कि उनको समय नहीं रहता है, इसलिए वो एक ही दिन का कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे फादर डे हो, चाहे मदर डे हो, चाहे फ्रेंडशिप डे हो। लेकिन भारत में तो चाहे मदर डे हो तो माता का सम्मान रोज होता है, यदि फादर डे है तो फादर का, पिता का सम्मान रोज होता है, मित्र का सम्मान रोज होता है। इसलिए 5 जून को ही केवल हम पर्यावरण दिवस ना मनाएं, हम तो प्रतिदिन पर्यावरण दिवस मनाएं और पर्यावरण दिवस मनाएंगे तभी। और आप सबको तो जानकारी है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो मौसम चक्र चल रहा है और मौसम चक्र ने प्रकृति को ही असंतुलित कर दिया, और जब प्रकृति ही असंतुलित हो गई है तो इस धरा पर रहने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण को व्यवस्थित करके उसे धरा पर उतार कर और प्रकृति की सौगात को बचाने का प्रयास करें। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि हम संकल्प लें। बात ये भी आई है कि हम संकल्प लें, हम पौधारोपण करें, लेकिन मन से मेरा आग्रह है कि हम पौधारोपण करेंगे मन से, जैसे कि भोपाल नगर निगम ने तय किया है कि हम जब कोई कार्यक्रम करेंगे तो एक पौधा देकर सम्मान जरूर करेंगे। तो आपने पुष्प गुच्छों से सम्मान किया है, आगे से जब भी कार्यक्रम करें तो एक पौधा अवश्य सम्मान के रूप में दें। वैसे तो आप जिनका सम्मान करने वाले हैं, बाद में उनको सम्मान में तुलसी के पौधे भेंट करेंगे, मुझे जानकारी है। और जिनका आज प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जितने लोगों का सम्मान होना है, मैं उन सभी का हृदय से स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इस प्रकृति की धरा को बचाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए जन समुदाय से मेरा आग्रह कि जैसा कि हमारे भाई खुशहाल जी ने भी कहा था कि हम कार्यक्रम की जैसे कार्य करें, और निश्चित ही हमारी बहन बैठी हुई है, आपका कहना है कि आपने 4000, 5000 पेड़, 4-4, 5 लाख वो तो लगा चुके हैं, वो लगा चुके हैं। लेकिन जो लगाने के लिए है कि हमने आपके जो पेड़ बड़े हो गए हैं
कि हमने कलिया सोच पर लगभग 1000 पेड़ आज की तारीख में लगाने का संकल्प लेने वाले थे, लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति की वही वो मौसम चक्र वाली बात आई। 2 दिन पहले तक यदि ये बारिश हो जाती तो निश्चित ही आज की तारीख में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस स्थान पर ये कार्यक्रम करते, लेकिन प्रकृति की व्यवस्थाओं को देखते हुए और हमें वृक्षारोपण को आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन कल की तारीख में यदि जैसे अभी बात हो रही है क्षिप्रा की, तो ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने संकल्प लिया है कि 5 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक 10 दिन तक हम पूरे तालाब, बावड़ी, नदी नालों को बचाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर हम झील संरक्षण के माध्यम से कार्यक्रम करें। तो यहाँ बैठे हुए जन समुदाय से मेरा आग्रह है कि कल की तारीख में भोपाल नगर निगम एक बड़ा आयोजन कर रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। सुबह 8:30 बजे आप सबको सादर आमंत्रण मैं देती हूँ। राजभवन से नीचे साइड में जब हम जाएंगे और चौराहा पड़ेगा तो लेफ्ट उधर के राइट हैंड में जाएंगे। जो पुराने एरिया के लोग हैं वो जानते हैं कि खटलापुरा वाला जो रोड है, उस रोड पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे यहाँ के सारे सभी जनप्रतिनिधि झील संरक्षण को कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो 4000, 5000 या 10,000 पौधे हैं, मैं उन्हें सूखने नहीं दूंगी और आपको यथा स्थान लेकर उसमें सहयोग करके आप वृक्षों को लगा सके, उसकी देखरेख कर सके, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। और आपको आग्रह करती हूँ कि भोपाल में लगभग बड़े बड़े हमारे पास बहुत सारे ऐसे गार्डन पड़े हुए हैं जो खाली हैं, और उन गार्डनों को भी यदि यहाँ के लोग पर्यावरण जो प्रेमी हैं वो लोग गोद लेकर और उस गार्डन को, उस पार्क को जिसमें केवल फैंसी है और कहीं बाउंड्री है और गार्डन के नाम पर खाली पड़ा है, यदि गोद लेकर आप लोग उसे हरा भरा करेंगे तो ये पूरा भोपाल हरियाली मय हो जाएगा। हमारे पास हमने कुछ पहाड़ियाँ भी छाटी है, चाहे वो हमारे पास 26 से 30 पार्क ऐसे हैं। आप एक दिन आइए, मीटिंग में आइए और आप जिस पार्क पर उंगली रख देंगे हम उतने पार्क आपको गोद लेने के लिए दे देंगे। और हमने कुछ पहाड़ियों को भी छाटा है, चाहे वो श्यामला हिल्स की पहाड़ी हो, गलिया साउथ की पहाड़ी हो, चाहे वो शाहपुरा की पहाड़ी हो। आप वीआईपी रोड पर यदि निकलते हैं तो वो वीआईपी रोड की पहाड़ी हो। हम लाल घाटी से लेकर और जब लेडीज हमीदिया हॉस्पिटल तरफ आते हैं तो जैसे ही वीआईपी गेस्ट हाउस खत्म होता है और लेफ्ट साइड में हम देखते हैं एक पहाड़ी बनी हुई है, उस पहाड़ी को भी हमने चिन्हित किया है। ऐसे कई स्थान हमने चिन्हित किए हैं। हमने चौराहों को भी चिन्हित किया है। पर्यावरण प्रेमी जिस पर आकर उंगली रख देंगे, भोपाल नगर निगम उन्हें गोद लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आप सब मिलकर ही भोपाल को हरा भरा भोपाल बना सकते हैं और बनाने में सहयोग कर सकते हैं। इतना ही विश्वास में दिलाती हूँ कि आपकी बहन होने के नाते भोपाल की जनता की सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है, तो उसे हर विधा में, चाहे वो तालाब में है। और आपको बताना चाहती हूँ कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी झील संरक्षण में 2 घंटे तक सफाई अभियान चलाएंगे, लेकिन भोपाल में 12 स्थानों पर हमारा 5 दिन तक डेली कार्यक्रम चलेगा। 2 घंटे हम एक स्थान पर सफाई अभियान करेंगे भोपाल की जनता का सहयोग लेकर। और 5 दिन के बाद जितने कुएं और बावड़ी हैं, जहाँ के कुएं सूख गए हैं, यदि उसमें कोई व्यवस्था हो सकती है तो हम उन पर, और जो बावड़ियां हैं उन पर 5 दिनों तक हम उन कार्यक्रम को करेंगे। इस तरह से भोपाल नगर निगम का 10 दिन का कार्यक्रम है। आप सभी को मैं आह्वान करती हूँ कि आप सभी 10 दिन तक आकर और 2 घंटे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नगर निगम का पूरा अमला रहेगा। हर तरह के विभाग के लोग रहेंगे, अतिक्रमण वाले भी रहेंगे, उसमें झील संरक्षण वाले भी रहेंगे, सफाई कर्मचारी भी रहेंगे, और कहीं ना कहीं बिल्डिंग परमिशन की जब समस्या आती है तो बिल्डिंग परमिशन के लोग भी रहेंगे, और मैं स्वयं भी रहूंगी
और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, उस क्षेत्र की जनता को सम्मिलित करके, और प्रतिदिन हम 2 घंटे 8 बजे से 10 बजे तक श्रमदान देंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी भी उस काम में सहयोगी करें। आप सबने मुझे आज यहाँ बुलाया, विश्व पर्यावरण दिवस पर बोलने का अवसर दिया, लेकिन मेरा फिर एक ही आह्वान है कि हम एक दिन का नहीं, हम प्रतिदिन का यदि पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित होंगे, तभी ये भोपाल, पूरा भारत, पूरा मध्य प्रदेश पर्यावरण से बच पाएगा। यही अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत। एक अपेक्षा रखी गई, एक संकल्प की बात हुई और एक सहयोग की बात हुई। अच्छी बात है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के